अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेटाफोर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स को हम मेटाफोर्स बिज़नेस क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स में कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स में हम जो प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे उनको क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटली यूज़ कर सकते हैं या उनको हम फिज़िकली अपने घर मंगवा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा हमारा आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स में प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या होगी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटाफोर्स एक बिज़नेस है। ठीक है, बिज़नेस क्यों है? क्योंकि मेटाफोर्स में इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल बहुत सारे प्रोडक्ट्स कमिंग सून है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, जो कि मेटावर्स में भी प्रोडक्ट्स होंगे और मेटाफोर्स में भी प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यानी कि मेटाफोर्स और मेटावर्स के हमें अलग-अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आप परचेज़ करके डिजिटली भी यूज़ कर सकते हैं और उनको आप फिज़िकली अपने घर भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो यानी कि सेल, परचेज़ या रिवार्ड वगैरह से, या हमें जो भी एनर्जी टोकन्स वगैरह हमें मिलेंगे, उन सभी से हम जो काम करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो NFT है उसको हम यानी कि पंप करेंगे, NFT को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, मेटाफोर्स और मेटावर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब हम सेल परचेज़ करेंगे या हमें जो रिवार्ड्स हमें मिलेंगे या एनर्जी टोकन से जो भी हमें यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे, उन प्रोडक्ट्स को सेल परचेज़ करके उनसे एनर्जी टोकन्स लेके और वो एनर्जी टोकन्स हम यूज़ करेंगे अपनी NFT को पंप करने के लिए, अपनी NFT को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफोर्स का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने NFT रॉयल्टी प्रोग्राम को मेटाफोर्स में समझ लिया तो ऐसे समझें कि आपने मेटाफोर्स को समझ लिया। ठीक है, क्योंकि जो मेन प्रोग्राम है वो NFT रॉयल्टी है। ठीक है, अगर आप NFT रॉयल्टी को नहीं समझते तो आप असल मेटाफोर्स 2.0 को नहीं समझ सकते। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मेन बात है वो ये है कि अगर आप NFT रॉयल्टी को नहीं समझते तो आप ये गलती करेंगे और ये समझेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ मेटाफोर्स एक ज्वाइनिंग स्कीम है। यानी कि जब तक आप NFT रॉयल्टी को नहीं समझेंगे तब तक आप सिर्फ़ और सिर्फ यही कहेंगे कि मेटाफोर्स सिर्फ़ और सिर्फ एक ज्वाइनिंग स्कीम है। ठीक है, तो इस वजह से आपको NFT रॉयल्टी प्रोग्राम लाजमी समझना चाहिए। तो इसी वजह से आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मुकम्मल अच्छे तरीके से आपको NFT रॉयल्टी मैं समझा सकूं, और इसी वजह से ये वीडियो लेंथ भी होगी, तो काइंडली कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें तो शुरू में मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में हम जब अपने 5 लेवल अपग्रेड करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमें एक 0 लेवल जस्ट NFT मिल जाती है। ठीक है, 0 लेवल जस्ट NFT हमें मिल जाती है जब हम मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में 5 लेवल ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हर NFT की, हर 0 लेवल NFT की अपनी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉइन्स मिलते हैं। कॉइन्स कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, कोई टोकन नहीं है। जो कॉइन्स हैं वो एक किस्म के एनर्जी टोकन्स हैं, यानी कि उन कॉइन्स से आपको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से आप अपनी NFT की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, अपनी NFT को पंप करेंगे। ठीक हो गया, यानी कि कॉइन्स जो हैं वो कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी टोकन्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोकन्स की बात करें तो मेटाफोर्स में अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 4 किस्म के यानी कि टोकन्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, एक SFC, दूसरा SFCR, उसके बाद 28 दिसंबर के बाद SFC2 लॉन्च हुआ और साथ में SFCR2 लॉन्च हुआ। SFC और SFC2 आपको उस टाइम मिलते हैं जब आपका कोई भी लेवल अपग्रेड आप करते हैं, यानी कि आपका 2 लेवल ओपन है, जब आप तीसरा लेवल ओपन करेंगे, आप $20 की इन्वेस्टमेंट करेंगे मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में, तो आपको 20 SFC 28 दिसंबर से पहले मिलने थे, या अब अगर आप लेवल अपग्रेड करते हैं, $20 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 20 SFC2 मिल जाएंगे। ठीक है, 20 SFC2 आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर हम SFC
आर टोकन की बात करें तो ये आपको उस टाइम मिलता है जब आपका कोई भी लेवल रिसाइकल करता है। अब फॉर एग्जांपल आपका 5th लेवल $80 वाला लेवल अगर रिसाइकल करेगा, यानी कि 6 सर्कल कंप्लीट हो के वो लेवल अगेन खाली होगा, तो 28 दिसंबर से पहले आपको 80 SFCR मिलने थे, ठीक है, यानी कि 80 आपको SFCR मिलने थे 28 दिसंबर से पहले, ठीक है। लेकिन अब अगर आपका 5th लेवल रिसाइकल होगा तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 80 SFC2 मिलेंगे, ठीक है। अब आपको SFCR2 मिलेंगे अब आपको, जिनकी जो वैल्यू है वो ऐसे समझें कि 40 SFC और 40 एनर्जी टोकन के बराबर होगी, ठीक है। अब अगर हम इन टोकन्स की प्राइस की बात करें या इनकी जो वैल्यू है उसकी बात करें तो एक SFC टोकन एक एनर्जी के बराबर है, यानी कि $1 के बराबर समझ लें। एक SFC2 0.5 एनर्जी के बराबर है और $0.5 के बराबर समझ लें। एक एनर्जी यानी कि एनर्जी टोकन है जो आप NFT पंप करने के लिए आप यूज़ करेंगे। अगर हम SFCR की बात करें तो एक SFCR एक एनर्जी टोकन के बराबर और एक SFCR2 0.5 एनर्जी टोकन के बराबर, जो कि $0.5 बनते हैं, ठीक है। ये हो गई इन टोकन्स की प्राइसेस, इन टोकन्स की वैल्यूज़, ठीक है। अब ये जो टोकन्स हैं, ये जो यानी कि आपके पास ये कॉइन्स हैं, ये आप यूज़ करेंगे, एनर्जी टोकन्स को यूज़ करेंगे अपनी NFT को पंप करने के लिए, और अपनी NFT को इतना पंप करेंगे ताकि आपका जो NFT का लेवल है वो अपग्रेड हो जाए और आपका जो स्टेटस है वो यानी कि एक्टिवेटर स्टेटस हो जाए, ठीक है। लेवल 1 पे आप चले जाएं। 0 लेवल जस्ट NFT से आप अपनी NFT को इतना पंप करेंगे कि आप लेवल 1 पे एक्टिवेटर लेवल पे एक्टिवेटर स्टेटस पे चले जाएं, ठीक है। उसके बाद मेटाफोर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो मेटावर्स के प्रोडक्ट्स हैं वो यानी कि जब उनकी यानी कि बाइंग सेलिंग होगी, या इसके अलावा जब यानी कि उनको हम खुद सेल परचेज़ करेंगे, ठीक है, या कोई भी सिंपल पर्सन जब मेटाफोर्स के प्रोडक्ट्स को या मेटावर्स के प्रोडक्ट्स को जब परचेज़ करेगा तो उससे भी एक किस्म का टर्नओवर क्रिएट होगा, ठीक है। अब मेटाफोर्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यानी कि हर बंदा, हर कोई परचेज़ करेगा, ठीक है। पहले तो सिंपल पर्सन परचेज़ करेगा, यानी कि कोई भी बंदा जिसका मेटाफोर्स से लेना देना नहीं है वो बंदा भी मेटाफोर्स का प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, क्योंकि इस तरह के इस लेवल के मेटाफोर्स के प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद मेटाफोर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि आप हम यानी कि जो बंदा मेटाफोर्स में काम कर रहा है वो सभी के सब और अपनी टीम से मेटाफोर्स के प्रोडक्ट्स की बाइक सेलिंग करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो मेटावर्स के या मेटाफोर्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यानी कि इस किस्म के होंगे कि वो यानी कि ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में, रशिया में, चाइना में, इंडिया में, यानी कि हर इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री में हमारे मेटाफोर्स के प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ होगी और उससे एक रॉयल्टी क्रिएट होगी, और उस रॉयल्टी से हमें यानी कि एक्टिवेटर लेवल पे फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो यानी कि मेटाफोर्स के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेटावर्स या मेटाफोर्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल या परचेज़ से एक किस्म का टर्नओवर क्रिएट होगा, ठीक है। टर्नओवर ये है कि पूरी दुनिया से जब एक किस्म का एक प्रोडक्ट की सेल परचेज़ होगी तो उससे एक पैसा बनेगा, जो पैसा ऊपर सीधा मेन अकाउंट जो है प्रोडक्ट फंड, उस मेन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल परचेज़ से एक टर्नओवर क्रिएट होगा, और वो जो टर्नओवर होगा वो यानी कि मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम के टर्नओवर से डिफरेंट होगा, ठीक है। एक टर्नओवर तो वो वाला है जो मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम जो 1 से 12 लेवल हैं वहाँ से जो आपका 25% अमाउंट कट होती है वो भी यानी कि ऊपर प्रोडक्ट फंड में जाती है, एक वो टर्नओवर है, ठीक है। और इसके अलावा एक मेटाफोर्स में प्रोडक्ट्स का टर्नओवर होगा, ठीक है, जो कि सेपरेट होगा मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम के टर्नओवर से, ठीक है। और ऊपर जब मेन अकाउंट में सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद यानी कि टोटल पैसे का पहले 30% वो करेंगे, ठीक है। 30% करने के बाद 30% को NFT होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और 30% में से यानी कि 10% जो अमाउंट होगी टोटल पैसे की वो NFT पे 10% यानी कि एक्टिवेटर लेवल वालों को 10% शेयर मिलेगा, ठीक हो गया। यानी कि जो एक तो NFT क्लासिक प्रोग्राम से टर्नओवर क्रिएट होगा, इसके अलावा एक यानी कि टर्नओवर क्रिएट होगा प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है। तो टोटल पैसा दोनों तरफ से जो जमा होगा उसका पहले वो 30% करेंगे, ठीक है। टोटल पैसे का पहले वो 30% करेंगे, ठीक है।
और ये 30% जो है ये यानी कि NFT होल्डर्स में यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, NFT होल्डर जितने भी हैं, चाहे वो लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है, लेवल 7 पे है, जितने जो बंदा जिस लेवल पे होगा उसके मुताबिक ये 30% में से उस बंदे को यानी कि NFT वो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद जो बंदा एक्टिवेटर लेवल पे होगा यानी कि लेवल 1 पे होगा, NFT के लेवल 1 पे होगा, उसको यानी कि 10% शेयर मिलेगा। ठीक है, यानी कि 30 में से 10% जो है वो NFT लेवल 1 एक्टिवेटर स्टेटस को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद यानी कि मेन जो बात है वो ये है कि मेटाफोर्स में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जो आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आपके 2 लेवल ओपन है, आपके 4 लेवल ओपन है, आपके 5 लेवल ओपन है, जितने लेवल ओपन है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उन प्रोडक्ट्स को डिजिटली यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, या आप उनको फिज़िकली अपने घर मंगवाना चाहते हैं, फिर ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप उनको डिजिटली यानी कि मेटावर्स की दुनिया में अपने करैक्टर के साथ यूज़ करें या फिर आप उनको डिजिटली अपने घर होम डिलीवरी करवाएं, ये अब फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं मेटाफोर्स को सिर्फ़ और सिर्फ 2 लफ्ज़ों में अगर मैं आपके सामने इसका खुलासा बयान करूं तो वो ये है कि आप मेटाफोर्स में जो भी एक्टिविटी करेंगे उसकी वजह से आपको एनर्जी टोकन्स मिलेंगे और उन एनर्जी टोकन से आप अपनी NFT को पंप करेंगे। ठीक हो गया। एक्टिविटी से क्या मुराद है, यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो है कम्युनिटी को इंक्रीज़ करना, टीम बनाना। इसके अलावा जब आप लेवल अपग्रेड करेंगे तब आपको अलहदा एनर्जी टोकन मिलेंगे, जब आप किसी को ज्वाइन करवाएंगे तब आपको अलहदा एनर्जी टोकन मिलेंगे। इसके अलावा जब आप गेम्स खेलेंगे तब आपको अलहदा एनर्जी टोकन मिलेंगे। इसके अलावा जब आप प्रोडक्ट की सेल परचेज़ करेंगे तब आपको अलहदा एनर्जी टोकन्स मिलेंगे और उन सभी एनर्जी टोकन से आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी NFT को पंप करेंगे। ठीक है, आपको जितने भी एनर्जी टोकन्स मिलेंगे वो एनर्जी टोकन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी NFT को पंप करने के लिए यूज़ होंगे। इसके अलावा उन एनर्जी टोकन्स का और कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप यानी कि मेटाफोर्स में जब आप एक्टिविटी करेंगे यानी कि किसी भी किस्म की आप यहाँ पे कोई ना कोई काम करेंगे, चाहे आप यानी कि यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, चाहे आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, चाहे आप यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल परचेज़ कर रहे हैं, तो हर यानी कि एक्टिविटी पे आपको अलहदा एनर्जी टोकन्स मिलेंगे। ठीक है, हर तरह से, हर चीज़ से, हर एक्टिविटी से आपको एनर्जी टोकन्स मिलेंगे और उन एनर्जी टोकन से आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी NFT को पंप करते जाएंगे, अपनी NFT को अपग्रेड करते जाएंगे। यानी कि और एक वक्त आएगा जब आपकी NFT की वैल्यू 3500 SFC के इक्वल हो जाएगी तो फिर आपका 0 लेवल NFT, जस्ट लेवल NFT जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिवेटर लेवल पे और फिर आपको 10% रॉयल्टी बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो था एक किस्म का टेक्स्ट में आपको प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बताना कि किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, किस तरह आपको यानी कि एनर्जी टोकन्स मिलेंगे। अब अगर हम प्रोडक्ट्स को देखना चाहें तो उससे रिलेटेड मैंने एक PDF फाइल क्रिएट की है, तो आइए PDF फाइल की तरफ चलते हैं। तो मेटावर्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इस किस्म के होंगे। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफोर्स की एक फ़ीमेल डेवलपर टीम की एक लीडर हैं, वो यहाँ पे यानी कि रॉयल्टी NFT से रिलेटेड इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने जो यहाँ पे ड्रेसिंग की हुई है ये भी एक किस्म का प्रोडक्ट है। NFT से आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकेंगे, अपने करैक्टर के साथ इसको यूज़ भी कर सकेंगे और अगर आप चाहें तो इसी प्रोडक्ट को आप फिज़िकली अपने घर भी मंगवा सकेंगे। ठीक है, इसको कैसे आपने यानी कि एक किस्म का प्रोडक्ट परचेज़ करने आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इस मैम साहब ने वाइट ड्रेसिंग की हुई है, तो मिस्टर लाडो साहब इसके पास आते हैं और इसको आके कहते हैं कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो यानी कि आपको अच्छी नहीं लग रही, हम आपकी ड्रेसिंग को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मिस्टर लाडो इसको कह रहे हैं कि आप इस ड्रेस में अच्छी लग रही हैं, ठीक है, लेकिन हम यानी कि सिंपली आपका जो ड्रेस का कोड है हम सिर्फ़ और सिर्फ वो ड्रेस कोड चेंज करेंगे मेटावर्स की दुनिया में। ठीक हो गया।
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम यानी कि आपके ड्रेस की जो कोड है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि वो जो लेडी हैं वो चली जाती हैं, वहाँ पे मिस्टर लाडो प्रेजेंटेशन देते हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि मेटावर्स में आपका जो यानी कि करैक्टर होगा वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो वाइट ड्रेसिंग थी, ये यहाँ पे इन्होंने ड्रेसिंग चेंज की है, तो यहाँ पे इन्होंने यानी कि ड्रेसिंग यहाँ पे चेंज कर ली है, ठीक है। यानी कि मेटावर्स में आपके जो क्लॉथ्स होंगे, आपकी जो ड्रेसिंग होगी, वो भी एक किस्म की NFT होगी एज अ प्रोडक्ट। उसको आप डिजिटली भी यूज़ कर सकेंगे और उसको आप यानी कि फ़िज़िकली अपने घर मंगवा भी सकेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मिस्टर लाडो ने उन्हों की यानी कि यहाँ पे चूज़ ऑफ कैटेगरी में उन्होंने यानी कि एक किस्म की उनकी ड्रेसिंग चेंज की है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे रियल दुनिया में एक किस्म की वो जो प्रोडक्ट थी वो उन्होंने यूज़ कर लिया, वो वाइट से ऑरेंज ड्रेसिंग उन्होंने कर लिया। तो ये एक किस्म का हमें समझा रहे हैं कि इस किस्म के प्रोडक्ट्स मेटावर्स में होंगे, ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि क्या आपने मेरी ड्रेस को यानी कि शॉर्ट किया है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने ड्रेस को शॉर्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका जो ड्रेस था उसका मैंने एक किस्म का कोड चेंज किया। अब ये यानी कि एक किस्म की प्रोग्रामिंग होगी पीछे मेटावर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे जो असल में बैकअप ऑफिस पे जो काम हो रहा है, ये उसी से रिलेटेड यानी कि उन्होंने समझाया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका ड्रेस का कोड चेंज किया जिससे आपका ड्रेस चेंज हो गया। अब ये जो ड्रेसिंग है ये भी एक किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहें तो एक किस्म का इनको फिज़िकली यूज़ कर लें और चाहें तो आप इनको यानी कि डिजिटली भी यूज़ कर सकते हैं और फिज़िकली अपने घर भी मंगवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मिस्टर लाडो हैं और इन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे यानी कि क्लॉथ उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये क्लॉथिंग की हुई है, ठीक है। ये ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऊपर ड्रेस चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे चॉइस ऑफ ड्रेसिंग में इन्होंने अपना ड्रेस चेंज किया है, ठीक है। अभी इन्होंने वही ड्रेस है, यहाँ पे इन्होंने अभी सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ इन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ होम पे लेके आए हैं, लेकिन इन्होंने अभी इसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अभी इन्होंने वाइट ड्रेसिंग ही की हुई है, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही ये उस न्यू ड्रेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही इन्होंने न्यू ड्रेस पे क्लिक किया फ़ौरन मिस्टर लाडो की जो यूनिफॉर्म है, इनकी जो ड्रेसिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये एक किस्म का जो प्रोडक्ट है ये यूज़ करेंगे, ये प्रोडक्ट ये एक किस्म का ड्रेसिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप देखें कि नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है उसमें मिस्टर लाडो वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वही यानी कि जो ड्रेसिंग है इन्होंने मिस्टर लाडो ने की हुई है। तो मेटावर्स में इस तरह के यानी कि प्रोडक्ट्स होंगे, जिस तरह मुख्तलिफ गेम्स हैं, फ्री फायर होगी या पबजी गेम्स होगी, उसके अंदर मेटावर्स की दुनिया में जब आप गेम की दुनिया में जब आप अपने करैक्टर के डिफरेंट किस्म के ड्रेसिंग करते हैं या उनके आप शूज़ चेंज करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो आप गेम में करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेटावर्स की दुनिया में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो ड्रेसिंग है, चाहे वो शूज़ हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसको आप चाहें तो डिजिटली भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप उसको यानी कि फ़िज़िकली अपने घर भी होम डिलीवर करवा सकते हैं। तो इसके अलावा एक और प्रेजेंटेशन है जो कि NFT रॉयल्टी से मैंने बनाई है, तो उससे रिलेटेड भी आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बहुत सिंपल है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम के 5 लेवल ओपन करें और आपको एक जस्ट NFT 0 लेवल NFT मिल जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन इन फ्यूचर, ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी वो बता रहे हैं कि अभी जो करंट स्टेज है, यहाँ पे 0 लेवल NFT लेना, जस्ट लेवल NFT लेना बहुत आसान है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। सिंपल आप क्लासिक के 5 लेवल ओपन करें तो आपको रॉयल्टी NFT, जस्ट NFT मिल जाएगी, ठीक हो गया। ये करंट स्टेज की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब आगे जो
इसके मज़ीद प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उनके प्रिंसिपल के मुताबिक ये कह रहे हैं कि फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन ये आएगी कि मुख्तलिफ़ किस्म की इस पर कंडीशंस होंगी और आपको मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में 5 लेवल ओपन करने के साथ साथ यूनाइट वर्स के आपको 3 लेवल ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, यूनाइट वर्स के आप 3 लेवल ओपन करेंगे, उसके बाद जाके आपको 0 लेवल जस्ट NFT मिलेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मेटाफोर्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं वैसे वैसे सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और ये एक किस्म का हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है हम अपनी 0 लेवल जस्ट NFT मिंट करके अपने पास रख लें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो टोकन्स हैं उन टोकन से अपनी NFT को हम पंप करें, अपग्रेड करें और उसके बाद हमारी मर्ज़ी है हम अपनी NFT को मार्केट प्लेस पे सेल करें या उसको किसी के साथ कंट्रीब्यूट करें या हम यानी कि एक्टिविटी करते रहें मेटाफोर्स में, गेम्स खेलें या इसके अलावा हम जॉइनिंग्स करवाएं या लेवल अपग्रेड करते रहें तो हमें एनर्जी टोकन्स मिलते रहेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के। तो उन मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी टोकन से हम यानी कि अपनी NFT को अपग्रेड करते रहें, पंप करते रहें और जब हमारी NFT लेवल 1 पे एक्टिवेटर स्टेटस पे चली जाएगी तो हमें यानी कि एक किस्म का 10% शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी यानी कि 0 लेवल जस्ट NFT को लेवल 1 पे ले जाने के लिए आपको यानी कि 3500 एनर्जी टोकन की ज़रूरत होगी। ठीक है, 3500 एनर्जी टोकन की आपको ज़रूरत होगी 0 लेवल जस्ट NFT से अपनी NFT को लेवल 1 पे ले जाने के लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा जब आप अपनी 0 लेवल NFT से जस्ट लेवल NFT जो भी है उसको जब आप इतना पंप करेंगे, उसके 3500 SFC पूरे करेंगे, तो जब आपका एक्टिवेटर लेवल यानी कि लेवल 1 पे आप जाएंगे तो आपको अगेन जस्ट लेवल NFT मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि आप अपनी पहली NFT को इतना पंप करेंगे, 3500 SFC करेंगे तो वो एक्टिवेटर लेवल पे चला जाएगा। जैसे ही आप एक्टिवेटर लेवल पे जाएंगे तो फ़ौरन आपको एक जस्ट लेवल NFT मज़ीद मिल जाएगी ताकि आप उसको मज़ीद पंप करें, मज़ीद अपग्रेड करें और आपके पास अगेन एक एक्टिवेटर लेवल की एक और NFT आ जाए। ठीक है, जब आप अगेन यानी कि जस्ट लेवल NFT को जब आप यानी कि एक्टिवेटर लेवल की दूसरी NFT भी जैसे ही आप मिंट करेंगे तो फ़ौरन आपको अगेन ये जस्ट NFT मिल जाएगी ताकि आप इसको अगेन यानी कि अपने टोकन्स के साथ पंप करें, अपग्रेड करें और अपना मज़ीद अपना लेवल अप करें। ठीक है, ताकि आप लेवल 2 से लेवल 3 सुपरवाइज़र लेवल पर जाएँ और आपकी जो रॉयल्टी बोनस है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाफोर्स में आपकी आईडी को या आपको रैंक नहीं दिया, NFT को रैंक दे दिया, NFT को एक किस्म के लेवल दे दिए हैं। आपने कोशिश करनी है कि NFT के लेवल को, NFT के रैंक को आपने अप करना है। अपनी आईडी को परवाह नहीं करनी कि आपकी आईडी का रैंक कौन सा है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ NFT में अपना रैंक अप करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक ऐसी NFT है जिसकी जो एनर्जी है वो है 3000 SFC। ठीक है, आपको कितने चाहिए मज़ीद लेवल 1 पे जाने के लिए? आपको मज़ीद 500 SFC चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि आपने 2 बंदों से 2 NFT ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो समझाने के लिए कर रहे हैं कि 2 NFT आपने लेनी है, एक की जो वैल्यू होगी वो यानी कि ऐसे समझें कि 300 SFC होगी और दूसरे की 200 होगी। तो टोटल अगर हम करें तो 300 जमा 200 500 SFC बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने 2 NFTs को लेना है। ठीक है, एक 300 SFC वाली और दूसरी हमने यानी कि लेनी है 200 SFC वाली। ठीक है, उन दोनों को हमने आपस में मर्ज करना है। जब हम मर्ज करेंगे तो हमें एक किस्म की 500 SFC वाली NFT मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो उस 500 NFT वाली को हम अपनी मेन NFT के साथ अटैच करेंगे तो हम इजीली लेवल 1 एक्टिवेटर स्टेटस पे जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके बाद यानी कि आप एनर्जी टोकन किसी से परचेज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी से NFT ले सकते हैं और उस NFT में जितनी एनर्जी होगी वो आप यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि आप किसी से ऐसी NFT परचेज़ करेंगे जिसमें ऑलरेडी एनर्जी होगी। ठीक है, दूसरा यानी कि आप टर्नओवर से भी अपनी NFT की जो एनर्जी है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, टर्नओवर मतलब कि आपकी अपनी वर्किंग से जो एक किस्म का टर्नओवर क्रिएट होगा। इसके अलावा यानी कि आपकी जो टीम है उसकी जो वर्किंग है, उसकी वर्किंग की वजह से जो टर्नओवर क्रिएट होगा उसकी तरफ से भी आपको एनर्जी टोकन्स मिलेंगे और उन एनर्जी टोकन से आप यानी कि अपनी NFT को पंप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेटावर्स में गेम्स खेल के भी
एनर्जी टोकन्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और उन एनर्जी टोकन से आप यानी कि अपनी NFT को पंप करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी से NFT परचेज़ करेंगे जिसमें यानी कि एनर्जी हो। इसके अलावा आप ऐसा करेंगे कि आप अपनी वर्किंग की वजह से आपको एनर्जी मिल सकती है, एनर्जी टोकन मिल सकती हैं टर्नओवर की वजह से, ठीक हो गया। इसके अलावा यानी कि आपकी जो टीम है, टीम की तरफ से भी आपको यानी कि एनर्जी टोकन्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप जब मेटावर्स में गेम्स खेलेंगे तो वहाँ से भी आपको एनर्जी टोकन्स मिलेंगे और उन एनर्जी टोकन से आप अपनी NFT को पंप करेंगे, अपग्रेड करेंगे। इसके अलावा आपकी टीम की एक्टिविटी यानी कि टीम जितनी ज़्यादा वर्किंग करेगी तो उस हिसाब से आपको एनर्जी टोकन्स मिलेंगे और वो एनर्जी टोकन्स आप यूज़ करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ NFT पंप करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपनी NFT को पंप करने जाएंगे, अपनी NFT अपग्रेड करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी जो NFT है वो एक किस्म की उसकी जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती जाएगी। और उसके बाद फिर यानी कि आपका NFT में लेवल जो है, आपका जो रैंक है वो अप होता जाएगा और आपको रॉयल्टी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि आपको जो NFT है वो यानी कि एक किस्म की, अब यहाँ पे ये देखें कि चार्जिंग विद एनर्जी टोकन्स वो यूज़ ओनली फॉर जस्ट NFT, ठीक है। यानी कि हम एनर्जी टोकन्स को यूज़ करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जस्ट लेवल NFT को अपग्रेड करने के लिए, पंप करने के लिए, ठीक हो गया। इसका कोई स्टेटस नहीं होगा कि ये जो एनर्जी टोकन है ये कौन सा स्टेटस की है, नहीं, वो एक किस्म की बस एनर्जी होगी, उसका खास कोई लेवल या कोई स्टेटस नहीं होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एनर्जी होगी, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने जस्ट लेवल, अपनी ज़ीरो लेवल NFT को अपग्रेड करने के लिए, उसको पंप करने के लिए, ठीक हो गया। तो उसके बाद यानी कि अगर आपके पास एक्टिवेटर लेवल की तीन NFT अगर आपके पास एक्टिवेटर लेवल की 3 NFTs हैं तो आप सिंपली तीनों NFTs को मर्ज करेंगे और आपके पास सिंपल एक सुपरवाइज़र लेवल की एक NFT आ जाएगी जिसकी जो वैल्यू है वो यानी कि 3 NFT एक्टिवेटर से ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 11% शेयर मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको 10% शेयर मिलेगा, ठीक हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे NFT का जो रैंक है वो ज़्यादा बड़ा है वैसे वैसे रॉयल्टी भी उसी हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक हो गया। इसके अलावा यानी कि जब आप अपने 3 NFT सुपरवाइज़र को आप यानी कि मर्ज करेंगे तो आप सिंपली यानी कि मैनेजर लेवल की एक NFT जनरेट कर लेंगे। जैसे ये आपको NFT मिलेगी तो साथ में एक आपको ज़ीरो लेवल जस्ट NFT भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब ये तीनों आप मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे तो आपको एक यानी कि मिलेगी मैनेजर लेवल की NFT मिलेगी और साथ में आपको एक ज़ीरो लेवल जस्ट NFT मिलेगी ताकि उसको आप अगेन एंड अगेन पंप करते रहें और उससे आप जो एनर्जी टोकन जनरेट करेंगे उससे आप अपनी वो ज़ीरो लेवल NFT आप पंप करेंगे, अपग्रेड करेंगे और उससे यानी कि बार बार आप अपनी NFT को अपग्रेड करते रहेंगे ताकि आपका NFT में जो रैंक है वो अपग्रेड हो सके, ठीक हो गया। इसके अलावा यानी कि हिस्ट्री के अंदर ये एक किस्म का पहला रिकॉर्ड होगा जो कि इतना यानी कि ज़्यादा अच्छा और डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको अच्छी खासी रॉयल्टी बोनस देने जा रहे हैं, ठीक है। 30% टोटल टर्नओवर का 30% और आपके रैंक के मुताबिक फिर 30 में से आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर इस तरह की रॉयल्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना और इतनी ज़्यादा रॉयल्टी आपको मिलना ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में होगा, ये एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मेटाफोर्स वैसे ही एक रिकॉर्ड है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही ऊपर जाएगा, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी यानी कि NFT के रैंक हैं उसी के मुताबिक यानी कि आपको यहाँ पे रॉयल्टी मिलेगी। अगर आपका एक्टिवेटर लेवल है तो उससे आपको यानी कि 10% मिलेगी, सुपरवाइज़र वाले को यानी कि 11% मिलेगी, मैनेजर को 12% मिलेगी, प्रो मैनेजर को 13%, ठीक है। उसके बाद 14%, उसके बाद यानी कि 15% और आखिर में जो यानी कि मिलीनियर क्लब मैनेजर है उसको यानी कि टोटल मैक्सिमम 25% रॉयल्टी बोनस मिलेगा, ठीक हो गया। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपना NFT का रैंक अप करना है। जितना ज़्यादा आप रैंक अप करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ से रॉयल्टी बोनस मिलेगा,
ठीक हो गया। अब कुछ दोस्त हैं वो ये कहेंगे कि क्या यानी कि तीन NFT जो एक्टिवेटर वाली हैं उनकी जो वैल्यू है वो यानी कि ज़्यादा होगी एक NFT सुपरवाइज़र की या थोड़ी होगी। ठीक हो गया, यानी कि एक साइड पे एक्टिवेटर लेवल की 3 NFTs हैं और दूसरी साइड पे सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज़र लेवल की एक NFT है। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस बारे में काफ़ी सारे दोस्त अब पूछेंगे। ठीक हो गया, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि सुपरवाइज़र की एक NFT बड़ी है, ग्रेटर है 3 शेयर ऑफ एक्टिवेटर। ठीक हो गया, यानी कि 3 एक्टिवेटर शेयर से एक सुपरवाइज़र बड़ी है, उसका शेयर ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक हो गया, एक्टिवेटर पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर मिलेगा। ठीक है, लेकिन सुपरवाइज़र लेवल पे आपको 11% शेयर मिलेगा और साथ में एक जस्ट लेवल 0 लेवल NFT मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मिस्टर लाडो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो रोड मैप है वो एक किस्म का बहुत ही यूनिक किस्म का है और वो यानी कि यूनिवर्स की तरह लगता है। जिस तरह यानी कि हमारा ऊपर एक यूनिवर्स है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हमारा ये जो रोड मैप है ये भी एक यूनिवर्स की तरह लगता है। ठीक है, पहले NFT क्लासिक, पहले क्लासिक, फिर NFT क्लासिक, फिर मेटावर्स, फिर मल्टी माइनिंग, उसके बाद यूनाइट वर्स, रॉयल्टी NFT डेवलपमेंट, तो एक किस्म का ये यूनिवर्स की तरह लगता है। ठीक हो गया, और क्योंकि बिकॉज मेटाफोर्स इज़ अ यूनिवर्स, क्योंकि मेटाफोर्स ही एक यूनिवर्स है जिसमें ये सारे प्रोग्राम लॉन्च होंगे और आप यहाँ से ईज़िली हज़ारों लाखों रुपए अर्न करेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे यानी कि क्लासिक प्रोग्राम के अंदर आपके पास क्लासिक NFTs होंगी। ठीक हो गया, क्लासिक प्रोग्राम में आपके पास क्लासिक NFTs हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप क्लासिक NFTs से फिज़िकली प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकेंगे। ठीक हो गया, मिस्टर लाडो खुद कह रही हैं कि वो जो आपके पास क्लासिक NFTs होंगी वो आप एक्सचेंज कर सकेंगे फ़िज़िकल प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट को आप फिज़िकली अपने घर भी मंगवा सकेंगे। ठीक है, आप उसको डिजिटली भी यूज़ कर सकेंगे और उसको फिज़िकली अपने घर भी मंगवा सकेंगे। ठीक हो गया, और अगर आप चाहें तो उसको यानी कि मेटावर्स में यानी कि उसको आप वर्चुअल यानी कि अपने करैक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो उसके बाद यानी कि अब इसके अंदर मेटाफोर्स में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो यानी कि उनको डिफरेंट किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक हो गया, कैसी चीज़ें, यानी कि जैसे हमारी ज़िंदगी में हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, रहने के लिए घर चाहिए होता है, शूज़ चाहिए होते हैं, खाने के लिए खाना चाहिए होता है, सोने के लिए बेड चाहिए होता है, इसी तरह मेटावर्स में हमें इसी तरह की सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो सारी चीज़ें फिर हम परचेज़ करेंगे, उनकी बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। हम अगर नहीं भी करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे उन प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ होगी और उससे एक टर्नओवर क्रिएट होगा और उस टर्नओवर से हमें रॉयल्टी मिलेगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे यानी कि रोड मैप के साथ हमारा मेटावर्स भी एक किस्म का बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त किस्म का हमारा मेटावर्स है और मेटावर्स में यानी कि हम अपना ही एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। मेटावर्स में, मेटाफोर्स में, यानी कि मेटाफोर्स में, मेटावर्स में हम अपना ही एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, मिस्टर लाडो कह रहे हैं। ठीक हो गया, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा और इको फ्रेंडली होगा, यानी कि ब्लॉकचेन पे रन करेगा और इको फ्रेंडली होगा और यानी कि एक डिसेंट्रलाइज तरीके से हमें रॉयल्टी मिलेगी और साथ में हम यानी कि मेटावर्स में इजीली यानी कि गेम्स खेल के अर्निंग करेंगे, जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से होगा सब कुछ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे यानी कि वो कह रही हैं कि वैरायटी ऑफ गेम्स, यानी कि गेम्स वगैरह खेल के भी आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि जो गेम्स यानी कि मेटावर्स में भी होंगी और इजीली आप अपने पीसी लैपटॉप पे VR ग्लासेस लगा के आप गेम्स खेलेंगे और उससे आपको एनर्जी टोकन्स मिलेंगे और उन एनर्जी टोकन से आप अपनी NFT को अपग्रेड करेंगे, पंप करेंगे और उस अपना रैंक अप करेंगे और जब आपका रैंक अप होगा तो उससे आपको रॉयल्टी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये जो भी मिस्टर लाडो कह रहे हैं या जो भी वो यानी कि कर रहे हैं, इन सब का जो मकसद है वो है कि रॉयल्टी बोनस ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए वो हर किस्म की कोशिश कर रही हैं। यानी कि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उससे आपको
टोकन्स मिलेंगे, एनर्जी टोकन्स मिलेंगे, और उन एनर्जी टोकन से आप अपनी NFT पंप करेंगे, और उस NFT पंप करने से आपका रैंक अप होगा, और रैंक अप होगा तो आपको रॉयल्टी बोनस ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।